तो दोस्तों अमीन एशिया कप 2026 में शुरू होने वाला है। 28 अगस्त को ये मैच शुरू होगा। तो कुछ आज हम एनालिसिस करके बताएंगे कि टॉप टीमें कौन सी हैं जो इस मैच में जो है ज़्यादा नंबर 1 रैंक पर आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वक्तों में आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। तो जो नंबर 1 रैंकिंग पर है इस बार एशिया कप में वो तो इंडिया है दोस्तों। जैसे आपको भी पता है कि इंडिया बहुत सालों से नंबर 1 रैंक पर है और इस बार भी इंडिया नंबर 1 रैंक पर ही रहेगा। जो इनके बॉलर्स हैं, जो इनकी टीम अटैक्स हैं, ये बहुत ही खतरनाक। पिछले साल आपको 2025 का पता है कि इंडिया की वुमेन्स टीम ने कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी और इस बार भी वो यही करेंगे। शायद ये मैच जीत भी सकते हैं, फाइनल तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इंडिया का टीम इस बार बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब में परफेक्ट है। इसलिए मैं कह रहा इंडिया को नंबर 1 पर रखा। अगर नंबर 2 पर हम इस बार बात करें तो नंबर 2 पर है श्रीलंका। मैं क्यों कह रहा हूँ श्रीलंका, आपको भी पता है कि 2025 में श्रीलंका ने एशिया कप का फाइनल जीता था और कितनी ही खतरनाक खेल दिखाई थी इन्होंने। फाइनल भी इन्होंने उठा लिया था 2025 में। श्रीलंका 2025 में दिपाई चैंपियन भी रह चुका है। अगर हम थर्ड प्लेस पर रखना चाहें तो हम थर्ड प्लेस पर पाकिस्तान को रखेंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास इस बार में थर्ड प्लेस पर रखने की वजह ये है कि पाकिस्तान के पास अब अच्छी बॉलिंग ऑप्शन हैं, ठीक है ना। बॉलिंग ऑप्शन अच्छी हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ अपसेट की सलाहियत भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसलिए मैंने पाकिस्तान को नंबर 3 प्लेस पे रखा क्योंकि पाकिस्तान इस बार शायद 2025 से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। नंबर 4 पर रखे हैं बांग्लादेश को क्योंकि बांग्लादेश ने, आपको 2025 के बांग्लादेश के मैच याद होंगे कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से खेला साथ। बांग्लादेश को 4वें नंबर पर रखने की वजह यह है कि बांग्लादेश के पास एक मजबूत स्पिन और एक मुनज़्ज़म टीम है जिसमें सारे प्लेयर एक दूसरे के बराबर हैं। नंबर 5 पोजीशन की बात करें तो वो टीम है नेपाल। मैंने नेपाल को 5 पोजीशन में क्यों रखा ये मैं आपको चलिए बताता हूँ। नेपाल एक बासलाहियत टीम है लेकिन नेपाल के पास तजुर्बे की बहुत ही कमी है। वो ज़्यादातर बड़े मैच में जो है वो ज़्यादातर मैच हार जाते हैं। इसी वजह से मैं नेपाल को 5 पोजीशन पे रखा है। आने वाले वक्तों में शायद नेपाल अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर करे और अपनी गेम को चेंज करे और इस एशिया कप में शायद वो अपने आप को बेहतर दिखाए। और अगर हम नंबर 6 की बात करें तो इस बार नंबर 6 पर हमने थाईलैंड को रखा है। क्या वजूहत है इनकी, क्योंकि वो वाहिद टीम है जो बहुत तेज़ी से अपने आप की टीम को बेहतर बना रही है और बहुत ही ज़्यादा इनकी टीम में आपको तब्दीलियाँ और मैच बेहतर खेलने की सलाहियत दिखाई देंगी इस टूर्नामेंट में। इसीलिए मैंने इस टीम को नंबर 6 पर रखा। अगर हम नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर है यहाँ पे दुबई की टीम। दुबई की टीम को नंबर 7 पर रखने की वजूहत कुछ यूँ है कि दुबई की टीम के पास जो है, क्योंकि यूएई की टीम में जो है अब सारे नए यंग प्लेयर्स हैं, वुमेंस टीम में यंग प्लेयर हैं। इसीलिए मैंने यूएई की टीम को जो है यहाँ पे नंबर 7 पोजीशन पे रखा है। और इसी वजूहत से यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम टीमों की रैंकिंग मैंने यहाँ पे क्या किस टीम में किस चीज़ की कमी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें।